और हर साल 8 से 9,000 बच्चे आइम्स में चले जाते हैं और उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे इंडिया के टॉप 20-30 स्कूल्स में चले जाते हैं कैट एग्जाम को क्रैक करके। वैसे देखा जाए तो कैट एग्जाम इज नॉट दैट टफ, बट कभी कभार ये होता है कि हमें वो तरीका नहीं पता होता जिसकी वजह से कैट क्रैक होता है। सो इस वीडियो में वी विल टॉकिंग अबाउट हाउ डू यू अपीयर और हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर कैट 2022 फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। आपके पास राउंड अबाउट 8 महीने हैं, आपने कैट के लिए पढ़ाई कैसे करनी चाहिए ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइज वेलकम टू दिस सेशन। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, ध्यान से देख लेना। बिफोर आई मूव हेड गाइज, आई एम प्रेजेंटिंग C2C हॉल ऑफ फेम फॉर यू ऑल, सो दैट यहाँ से आपको थोड़ा सा एक बार मोटिवेशन मिल जाए। फाइन, आपने गौरव की वीडियो ऑलरेडी देखी होगी मेरे ख्याल से, यू नो गौरव वेरी वेल, राइट? सो गाइज ही इज 99.99 परसेंटाइलर इन कैट 2021। ये बच्चा अभी भी कहता है कि सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। इसके 10th में 90 प्लस थे, 12th में राउंड अबाउट 84 या 86 था, बट ग्रेजुएशन में ही वॉज अ 5 और 6 पॉइंटर। इसने वीडियो में भी बताया है, जाके एक बार वो वीडियो देख लेना, मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देन यू हैव गौरवी 99.93, बाय द वे गौरव हैज 19 IIM calls, गौरव is 99.93, got 20 IIM calls. Bhavini has got a work ex of 2 years, got round about 19 IIM calls. Full-time students, by the way, full-time students. Ajmer Jain 99.7 and full-time students got round about 17 to 18 IIM calls. Working था। पीयूष मेरे ख्याल से फ्रेशर है, 99.65, ये इसका पहला अटेम्प्ट था मेरे ख्याल से। अगेन गॉट राउंड अबाउट 17 to 18 IIM calls. यशनी गॉट 99.35 इन कैट and 99.50 in ZAT. ये भी हमारी फुल टाइम स्टूडेंट्स है। she's got round about 18 IIM calls she has. I think उसका मेरे ख्याल से अहमदाबाद नहीं हुआ है, and I think she's got Bangalore and Calcutta also. She's got round about 19 calls. I think she missed on A by a margin. So that's the Hall of Fame for you. And then last slide, Mohit, ये अपना नॉन इंजीनियर है, he's a chartered accountant by the way by profession. So Mohit got 99.33. Venkatesh, I think he's got a work ex, little bit of work ex, 2.5-3 साल का वर्क एक्स है, फुल टाइम बैच बाय द वे, 99.21. मयंक, ये बंदा अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ है, ही इज वेरी यंग, ही इज इन द इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर बाय द वे। सो यार यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे तो यार गाइज यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली फ्रेशर्स एंड इट्स नॉट ओनली वर्क एक्स का स्टूडेंट्स दोज हु आर क्रैकिंग कैट। वर्क एक्स हो, आप फ्रेशर हो, आप अच्छा खासा कर सकते हो यार, 2-3 साल का वर्क एक्स करने के बाद भी बच्चे यहाँ पे कैट क्रैक करते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्ट्रैटेजी। पहले 4 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बच्चे को कैट प्रिपरेशन के लिए। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आप रिपीटर हो, ठीक है, अगर लास्ट ईयर आपका अच्छा नहीं गया होगा, या फिर आपको लगता है कि सर मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, मैं एप्टीट्यूड में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाऊंगा, सो यार आपके लिए जल्दी चालू करना पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कैसे होता है ना, जब आप जल्दी पढ़ाई चालू करते हो आपको रिकवरी टाइम मिलता है। इसका मतलब क्या, अप्रैल मई जून जुलाई आपने पढ़ाई कर ली, आपको लगा कि यू नो व्हाट आप थोड़े से कमजोर हो, आपको कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे आपको रिवीजन की ज़रूरत है, आप वो टॉपिक पे अच्छी खासी रिवीजन कर सकते हो। अगर आपने मॉक दिया सितंबर या अक्टूबर में, मान लो आपने जून में चालू करा और आपने अक्टूबर या नवंबर में मॉक दिया, आपको एक शॉक भी लग सकता है कि यार यू नो व्हाट मेरा पोर्शन तो पूरा हुआ ही नहीं है, या फिर मुझे सिलेबस पूरी तरीके से आता नहीं है। वो जो रिकवरी टाइम है ना वहाँ पे वो कम हो जाता है और बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंटेड, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और कैट छोड़ देते हैं। कैट इज नॉट दैट टफ, बस एक तरीका आपको ये आना चाहिए कैट क्रैक करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अप्रैल इज वन ऑफ द बेस्ट मंथ कि आप अपना कैट का पढ़ाई चालू करो। अप्रैल में जून जुलाई बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ये 4 महीने ट्रस्ट मी आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हैं, आई एम नॉट किडिंग। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर में दूंगा। एक बार थोड़ा कैट की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। कैट बहुत बार चेंज हुआ है। देखो यार लास्ट टाइम ना कैट 2015 में चेंज हुआ था, IIM अहमदाबाद ने पेपर सेट करा था, फिर वो 4 साल अपने आप चला अच्छे से, पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ। 19 तक पेपर पैटर्न सेम था। 19 तक का पेपर पैटर्न ये था गाइस कि आप देखोगे 100 मार्क्स का पेपर आता था, उसमें से भी अगर आप देखोगे आपका वर्बल 34, आपका DILR 32 एंड क्वांट्स 34 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, 3 घंटे की ये एग्जाम होती थी। राउंड अबाउट 1 पॉइंट मेरे ख्याल से 1-1.5-2 मिनट तक आपको यहाँ पे टाइम मिलता था। 2020 के बारे में बात करूं, IIM इंदौर आया। IIM इंदौर ने कहा कि भाई अभी कोरोना चल रहा है, राइट, हम पेपर का टाइम घटा देंगे, 2 घंटा पेपर कर दिया, 76 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो पेपर का जो टाइम था वो 1.5 मिनट पर क्वेश्चन मिल गया। अब हम बात करेंगे राउंड अबाउट तुम्हारे 2021 के बारे में। IIM अहमदाबाद ने पेपर सेट करा, IIM अहमदाबाद ने टाइम चेंज नहीं करा। IIM अहमदाबाद बोला हम 2 घंटा ही रखेंगे, बट हम 66 क्वेश्चन देंगे, हम बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे पर क्वेश्चन। सो पर क्वेश्चन 1.8 मिनट यहाँ पे बन गया। सो ये रहा आपके लिए छोटा सा कैट का हिस्ट्री, जो आपको बता सकता है, एक आइडिया दे सकता है कि कैट कैसे चेंज हुआ। सर इस साल का सीन क्या होगा यार, जहाँ तक मुझे लगता है IIM अहमदाबाद एक ट्रेंड सेट करता है। लास्ट टाइम जब IIM अहमदाबाद ने पेपर बनाया था तो किसी ने चेंज नहीं करा था, मुझे नहीं लगता ये चेंज होगा इस बारी। सो आई थिंक इट विल रिमेन द सेम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कैट परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल। बहुत ज़्यादा बच्चों को ये आइडिया नहीं है, बट ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो पहली बात,
अगर आप कैट का पेपर सॉल्व करते हो, राइट, पूरा का पूरा पेपर, गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड ये स्टैटिस्टिक्स सही है, इसको नोट करना। 30% पेपर अगर आप करते हो आप 90% ला सकते हो। अगर आप 40-45% पेपर कर सकते हो आप 95% ला सकते हो। अब आप कहोगे सर 40% या 45%, अब यहाँ पे ना एक्चुअल गेम चालू होता है। 40% तब होता है 40% तब होता है जब आपका पेपर थोड़ा टफ आ जाए, और 45% तब होता है जब आपका पेपर थोड़ा ईजी आ जाता है। तो आज यहाँ पे देखो, टफ पेपर और इजी पेपर आपके परसेंटाइल में चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 45% से लेके 50% का अगर पेपर कोई भी करता है, एक कोई भी टॉपर अगर कर लेता है तो वो 99 परसेंटाइल आराम से ला सकता है। अब ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा होगा, आपने सुना भी होगा, बट ये आधा सच है। आधा सच ये है कि इतना इजी होने के बाद भी यू विल नॉट बिलीव, बहुत ज़्यादा बच्चे ये नंबर्स अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? इसका एकमात्र रीज़न ये है कि हमें जो पढ़ाई होती है कैट की, वो पढ़ाई करने का तरीका हमें नहीं बताया जाता है। हमें तो बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया जाता है कि ये करो वो करो, बट कहीं ना कहीं आपको मैं अगर बताऊं 10th 12th ग्रेजुएशन वो जो पढ़ाई का तरीका है और कैट का जो पढ़ाई का तरीका है वो बहुत अलग है। देखो एक चीज़ आप मानोगे कि जब हम इंजीनियर्स के बारे में बात करते हैं, फिर जब हम कॉमर्स के बच्चों के बारे में बात करते हैं, एक मार्केट में ना कंसेप्शन है कि इंजीनियर्स हो या फिर कॉमर्स वाले बच्चे हो, वो एंड के 1 महीने में या 15 दिन में पढ़ाई करते हैं और एग्जाम निकाल लेते हैं। ये बात गलत नहीं है, ये बात सच है, बहुत सारे बच्चों के लिए ये बात सच है। बट आई टेल यू, मेरे पास ऐसे इंजीनियर्स हैं जो 99.90 ला चुके हैं। इस बार भी मैंने आपको इंजीनियर्स दिखाए। अगर आप उनसे ये बात करोगे, अगर आप उनको पूछोगे कि सर आप इंजीनियर हो, आपको लगता है कि लास्ट के 1 महीना 15 दिन में पढ़ाई करके हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो उनका आंसर नो होगा। याद रखना, ये खुद इंजीनियर्स हैं, इन्होंने 7-8 महीना बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तब जाके ये 99.50, 99.80, 99.93, 99.99 लाया गया है। आपको मार्केट में फेक मोटिवेशन दिया जाता है, आपको मार्केट में एक कंफर्ट जोन में रखा जाता है, ये बोल के कि आप तो इंजीनियर हो, आप तो कर लोगे, एंड में आप पढ़ाई करो हो जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो कहीं ना कहीं ये मेंटल ब्लॉकेज है जो हमें दूर करना है। दूसरी बात, बहुत बार ये नंबर्स बताए जाते हैं 30% पे इतना आएगा, 40% पे इतना आएगा। ये नंबर्स बड़े कंफर्टेबल है, ये नंबर्स आपको एक कंफर्ट जोन में डालेंगे। बट एक अगर आप स्मार्ट बच्चा है, एक अगर होशियार बच्चा है जिसको जेन्युइनली अपनी करियर की तरफ बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है, या फिर उसको जेन्युइनली कैट क्रैक करके आईएम्स चलना है, एफएमएस चलना है, एसपीजेन चलना है, एमडीआई गुड़गांव चलना है, वो ये क्वेश्चन उठाएगा कि भाई फिर इतने सारे बच्चे कर क्यों नहीं पाते हैं? क्यों इतने सारे बच्चे जो कहते हैं कि कैट टफ है? द रीजन इज हमें कैट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। हमें खाली ये बताया जाता है कि आपको कैट के लिए पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, बट पढ़ना कैसे है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो भाई मेरे तुमको याद रखने हैं। इसी की वजह से अगले बार थोड़ा सा हम टारगेट करेंगे कि अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा प्लान बताऊंगा आपको पढ़ना क्या है। बट गाइस, पढ़ाई करने के भी पहले 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाओ। सबसे पहली गाइस देखो, एज अ ब्रदर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एज अ फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपके ना दिमाग में एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए जो आपको हर सुबह मोटिवेशन दे, हर दिन आपको मोटिवेशन दे कि मुझे कैट क्यों करना है। एक पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो गोल होगा, मुझे इंडिया के टॉप 10, टॉप 20 या टॉप 30 भी स्कूल में ही चलना है। देखो, आपको बड़ा ड्रीम रखना ज़रूरी है, बिकॉज जब आप यहाँ पे ड्रीम करते हो ना, तब मेहनत करके आप इस लेवल पे आते हो, ना कि इस लेवल पे आते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब आप गोल नहीं रखोगे, जब आप टारगेट नहीं रखोगे, आप बस पढ़ने के लिए पढ़ोगे, उसमें मजा नहीं आएगा, आपका ध्यान नहीं उसमें लगेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, लोग आप पे हंसेंगे कि यार तू आईएम्स की बात कर रहा है, तेरा तो एकेडमिक से नहीं है। यू नो व्हाट, मैं आपको ऐसे कितने सारे बच्चे दिखाऊं जो 40-50 परसेंटाइल लाने वाले बच्चे थे, आज 90, 95, 99 परसेंटाइल ला रहे हैं। मैं हार्दिक का एग्जाम्पल देता हूँ। हार्दिक लोहिया हमारा एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने लास्ट ईयर कैट 2020 में उसके जो आए थे राउंड अबाउट, कैट 2020 में उसके 99.43 परसेंटाइल आए थे। कैट 19 में ये वही हार्दिक है जिसका 92 परसेंटाइल आया था। मैं आपको ऐसे कितने सारे बच्चे बताऊं जो 88 परसेंटाइल पे आईएम अहमदाबाद गए हैं, 95 परसेंटाइल पे आईएम बैंगलोर गए हैं, बिकॉज उन्होंने वो ड्रीम करा। तो पहली चीज गोल सेट करना है टॉप कॉलेज का। टॉप 10 का इंडिया का जो भी स्कूल है, जो भी कॉलेजेस टॉप 10 में आते हैं इंडिया में, उनकी एवरेज पैकेज 29 लाख है। ठीक है, जो टॉप 20 में आते हैं उनकी एवरेज पैकेज तकरीबन 24 से लेकर 25 लाख है। जो टॉप 30 में आते हैं उनकी एवरेज पैकेज राउंड अबाउट 20 लाख है। जो टॉप 40 में है उनकी एवरेज पैकेज 15 लाख है, और जो टॉप 50 में है उनकी एवरेज पैकेज 10 लाख से ऊपर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी कि हाँ, मुझे एक गोल पकड़ना है। इस महीने अप्रैल में अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ
मेरा टारगेट कम से कम टॉप 20 का होना चाहिए या फिर टॉप 30 का होना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। उसके लिए जो प्लान लगेगा, उसके लिए केतन सर बैठे हैं, मैं आपको बता दूंगा जो प्लान मैं आपको बताऊंगा। देखो सिंपल सी बात है, आप अगर फीडबैक भी लोगे ना मेरा किसी से भी जाके पूछ के, लोग ना आपको ये कहेंगे कि हाँ यार केतन सर आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी चीज़ बताएंगे, अगर तुम उस पर काम करें तो सक्सेस गारंटीड है। हम आपको बेवकूफ़ नहीं बनाते, हम आपको यहाँ पे कंफर्ट जोन में चीज़ों को हाइप करके लंबा चौड़ा करके, नो वी डोंट डू दैट, वी डोंट गिव फेक मोटिवेशन। जो सही है तेरे लिए भाई वही आपको बताया जाएगा, बस मेहनती बनो, ये सब चीज़ें पॉसिबल है। ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आईएम्स के लिए कभी सोचा नहीं था। यू नो वॉट, एक्चुअली आज आईएम्स में बैठे हैं। आने वाले समय में मैं आपको ऐसे बहुत ज़्यादा स्टोरीज बताने वाला हूँ। चलो आगे चलते हैं। नॉलेज, इसके बाद गोल हो गया, प्लान सेट हो गया, अब कैट के बारे में जानना रेडी हो जाओ। कैट के बारे में जानना है, कैट की पढ़ाई के बारे में जानना है, कितना सिलेबस करना है। यू नो व्हाट, आई टेल यू समथिंग, 100% कैट का पेपर करना जरूरी नहीं होता। हम स्कूल में क्या करते हैं, हम कॉलेज में क्या करते हैं, 100% पेपर करके आते हैं। यू नो व्हाट, एक बच्चा जो 50-60% का पेपर भी कर लेता है, आज वो भी 99.99% एरर है। कैट में 100% सिलेबस करने का जरूरी है ही नहीं। बच्चे सिलेबस नहीं लगा रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 50 दिन में, 60 दिन में, 70 दिन में, 80 दिन में ये सिलेबस खत्म कर रहे। बकवास है, इतना जल्दी सिलेबस खत्म नहीं होता। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। एक चीज याद रखना, कैट में 100% पढ़ाई कभी भी जरूरी नहीं होती है। तो जितनी पढ़ाई जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको जिस ढंग से मैं कहूंगा उस तरीके से उस ढंग से करो, तुम्हारा रिजल्ट आएगा। बिकॉज रिजल्ट मैंने आपको दिखाए हैं। ये वो बच्चे जिन्होंने फॉलो करा है और उनको रिजल्ट्स मिले हैं, आपको भी मिलेंगे, दैट इज माय गारंटी। जब तीन चीजों को आप क्लब करोगे, सक्सेस इज गारंटी, दैट इज फॉर श्योर। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द पढ़ाई का तरीका। नंबर 1, अप्रैल महीने में मैं चाहता हूं आप पूरा का पूरा बेसिक पे ध्यान दो। बेसिक मतलब यार आपको एटलीस्ट 1 महीना लगेगा थोड़ा सा उस जोन में आने को, थोड़ा आपको सेटल होना पड़ेगा आपकी पढ़ाई के साथ। फटाफट ये चीजें नहीं होगी। आई नो अभी कोरोना निकला है, अभी थोड़े से आप बाहर निकले हो, महाराष्ट्र में तो मास्क भी बंद हो चुका है, नहीं पहन सकते हैं, बहुत ज्यादा छूट है यहाँ पे। तो थोड़ा पढ़ाई का जो मोमेंटम होता है ना, वो 1 महीने के बाद आपका बनेगा। तो एटलीस्ट जहां तक अप्रैल का सवाल है, मैं चाहता हूं आप बहुत ज्यादा बेसिक पे ध्यान दो। आपके लिए 4 महीने बहुत ज्यादा जरूरी है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसमें आपका टारगेट क्या होगा? इसमें आपका टारगेट बड़ा सिंपल है। जो सबसे ज्यादा जाइंट आपका जो टॉपिक है, विच इज क्वांट्स, क्वांट्स में आपको यहाँ पे कम से कम 50% बेसिक, 50% उसका एडवांस लेवल खत्म करना है। तो ये टारगेट आपका है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 50% क्वांट्स शुड बी डन एंड डस्टेड, 50% एडवांस ऑफ क्वांट्स शुड बी डन एंड डस्टेड। अब मैं आपको बताता हूँ इससे मैजिक क्या होगा। देखिए मेरे भाई, तुम्हारा अरिथमेटिक 35 से लेकर 40% आता है कैट में हर साल। पिछला 20 साल का पेपर उठा के देखो, 15 साल का पेपर उठा के देखो, ये 35 to 40% आता है। सर ये 35 to 40% का जो पेपर है, उसमें मुझे कितना स्कोर मिलेगा? इफ यू जस्ट डू दिस, इफ यू जस्ट डू 8 क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक, जो इस साल 8 आए थे, 22 में 8 क्वेश्चन आए थे, यू आर 90 परसेंटाइल प्लस। अगर आप इसमें अलजेब्रा जोड़ दो या ज्योमेट्री जोड़ दो, कोई भी एक चीज जोड़ दो, अगर आप 50% पेपर बाकायदा बाय इज्जत प्रिपरेशन सिलेबस खत्म करते हो, बेसिक प्लस एडवांस, टोटल यू विल बी 95 परसेंटाइल प्लस। अंडरस्टूड? और अगर आप इसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री क्लब करते हो, सो अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, यू आर सॉर्टेड, आपका पूरा प्रोपोर्शन हो गया। ये तीनों चीजें मिलेगी, इसको कहते हैं आग स्ट्रैटेजी। दिस इज AAG। इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। हम इकलौते ऐसे इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो आग में इतना ज्यादा बिलीव करते हैं और इतना ज्यादा मेहनत करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अब हम आपको अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री बेसिक पढ़ाएंगे, एडवांस पढ़ाएंगे, वापस रिवीजन करेंगे, बेसिक पढ़ाएंगे, एडवांस पढ़ाएंगे, रिवीजन करेंगे। कम से कम 7 से 8 बार हम इसको पढ़ाते हैं आपको, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग हैंडआउट्स बना के, ताकि इसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा होल्ड बने। जरूरी नहीं है, क्यों है ये जरूरी? इसलिए है बिकॉज सिर्फ आग जो है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो है, वो 85% पेपर आता है। गाइस मेरे, अगर 85% पेपर तुम्हारा AAG से निकलता है तो आप बेवकूफ हो अगर आप मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, जो बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट्स करते हैं। ये मेरे जमाने में भी करते थे, आज भी करते हैं। जरूरत ही नहीं है। देखो, एक नॉन इंजीनियर को मॉडर्न मैथ समझ में नहीं आता, एक इंजीनियर को ज्यादा मॉडर्न मैथ शायद से आ जाए, बट मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम आर एक्चुअली टफ। बट एक इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, फार्मा हो, MBBS हो, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, कुछ भी हो, अरिथमेटिक हर कोई कर सकता है। अरिथमेटिक हर कोई आराम से कर सकता है। सो जहां पे ज्यादा मार्क्स बनेंगे वहां पे फोकस करो। इमेजिन दिस, अगर आप 85% ऑफ द पोर्शन, राइट, अगर आप 85% ऑफ द पोर्शन करते हो, इसका अगर आप 50% भी बाकायदा बाइज्जत करते हो पेपर में, यू आर 99% एरर। इसके लिए आपके पास 8 महीने हैं।
मानो हर एक बच्चा अच्छे से नहीं कर पाएगा, बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट? 4 महीने आपको देने हैं, 4 महीने में आपको गॉच करना है आप कहां पे हो। तो यहाँ पे हम 3 टॉपिक करेंगे, 3 से 4 टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे। इन्हीं 3-4 टॉपिक का मई महीने में हम, जो अप्रैल में हमने बेसिक करा, मई महीने में उसका एडवांस लेवल करेंगे। फिर मई महीने में हम क्वांट्स के और नए 3 से 4 टॉपिक करेंगे, जिसका हम बेसिक करेंगे, उसका एडवांस हम जून में करेंगे। जून में भी कुछ नए टॉपिक होंगे, उसका एडवांस हम राउंड अबाउट जुलाई में करेंगे। सो ये कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप सीधा जागोगे जुलाई महीने में और एडवांस लेवल लोगे, आप भूल जाओगे बहुत सारी चीजें। सो गाइस ये मेरा टारगेट है, अब 4 महीने में बेसिक खत्म करो क्वांट्स का। डीएलआर के लिए यू नो व्हाट डीएलआर के लिए आई टेल यू, अगर मैं बात करूं डीएलआर का, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों चीजें आती है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? सेट थ्योरी। हमारे शैंकी सर सेट थ्योरी पढ़ाते हैं, वो सेट थ्योरी का गॉड है। हम कम से कम 13 से 14 सेशंस लगाते हैं सेट थ्योरी के। आई डोंट नो बाकी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी है जो ये इतने सारे लेक्चर्स कराता है, बिकॉज जहां तक मैंने देखा है कुछ इंस्टीट्यूट्स 1 घंटा पढ़ाते हैं, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं। हम सिर्फ सेट थ्योरी 13 से 14 घंटा पढ़ाते हैं, रादर 13 से 14 क्लासेस कराते हैं, मतलब 26 से लेके 28 सेशन होते हैं इसके। और ये बहुत ज्यादा हम करें, ये राउंड 1 है। राउंड 2 में हम 8 से 10 घंटा और पढ़ाएंगे। राउंड 3 में आपको हम राउंड अबाउट 8 to 10 आवर्स वापस पढ़ाएंगे। हमने इस लास्ट ईयर हमने कम से कम, अगर आप देखोगे पूरे डीएलआर को मिला के हमने 540 सेट्स करे थे। ये शांकी ने पढ़ाया, कुछ मनोहर ने पढ़ाया, कुछ मैंने भी पढ़ाया। सो गाइस इतना ज्यादा क्वांटिटी। सेट थ्योरी शॉर्ट टॉपिक, नो डाउट अबाउट इट। अरेंजमेंट्स शॉर्ट टॉपिक, ये 2 सेट तो आपके बनने ही बनने। 2 सेट करेगा तो तू 90 परसेंटाइल प्लस है। ये 2 टॉपिक और पकड़ लो, ग्राफ्स पकड़ लो, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, टेबल हो गया, ये 8 महीने में करना है। और इसी के ऊपर आपको मास्टरी करनी है, ये करना है, इसको फोड़ते रहना है। पूरा जद्दोजहद मत करो, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, वैरायटी ऑफ सेट्स करो, यू शुड बी फाइन, यू विल बी गुड एट इट। एंड ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस यही आपका टारगेट है कि 4 महीने में एटलीस्ट ये चीजें जान लो, समझ लो, और उसके बाद आपको पता चलेगा सर सेट थ्योरी तो मेरा तगड़ा हो गया, अब मेरे को लोड नहीं है, मैं सेट थ्योरी फोड़ दूंगा। फिर आप क्या कर सकते हो, एक एक चीज नॉक ऑफ कर सकते हो। तो अब देखो जुलाई तक आपके पास कितनी ज्यादा चीजें हैं, आपकी पढ़ाई कितनी अच्छे से हो सकती है। अगर मैं वर्बल के बारे में बात करूं, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कॉम्बिनेशन होता है। वर्बल एबिलिटी का मतलब होता है पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, ऑड वन आउट। कैट में बेसिकली पैरा जंबल, पैरा समरी एंड ऑड वन आउट आता है, पैरा कंप्लीशन ज्यादा आता नहीं है। बट गाइस अगर आप देखोगे ये 8 क्वेश्चन जो है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप 8 क्वेश्चन करते हो, आप 70 से लेके 80 परसेंटाइल में हो। यार मैं इकलौता यूट्यूबर कहो, इकलौता फैकल्टी कहो, इकलौता मेंटोर कहो जो सोशल मीडिया पे डे मन से कह रहा है कि वर्बल एबिलिटी इज द गेम चेंजर। और मैं अभी से नहीं, मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ। और अगर आप देखोगे, आप पुराने वीडियोस देख लेना, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वीडियोस बनाते हैं, आप उनकी पुरानी वीडियोस भी देख लेना, आप ये देखोगे कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो पहले कहते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा करो, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 60 से 70% आता है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट जब से बच्चों को पता चला कि यार एक वर्बल एबिलिटी के 8 क्वेश्चन करके तुम 70 से 80% लेके आ सकते हो, तो आज वही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमारी स्ट्रैटेजीज कॉपी करके आज ये बोल रहे हैं कि वर्बल इज द गेम चेंजर। बाय द वे वर्बल एबिलिटी उनको पहले कुछ नहीं पता था, बट ये कॉपी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एनीवे इट्स ओके, अगर वो कॉपी भी करते हैं कोई बात नहीं। द पॉइंट इज दैट जो हम बताते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सही चीजें बताते हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप आरसी पे ज्यादा ध्यान दो, बहुत ज्यादा करो। देखो आरसी के 16 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, 99.99% टाइलर वर्बल का, वो भी 16 के 16 क्वेश्चन नहीं करता। सो आपने क्यों करना है, राइट? आप स्लोली स्टडीली करो। मैं आपको 4 महीने देता हूं, क्या 4 महीने में आप ये चीजें मुझे करके दे सकते हो? क्या 4 महीने में आप 8 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो सकते हो? वेरी सिंपल 120 दिन है आपके पास। 120 दिन में कैन यू गेट मी 8 क्वेश्चंस? सिंपल। आप वर्नैकुलर हो, आप कॉन्वेंट हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। यार मैं खुद वर्नैकुलर का बच्चा हूं, आज मैं वर्बल पढ़ाता हूं। आप मेरे जाके फ्री के वीडियोस देख लेना, पैराजंबल वगैरह मैं फुल शॉर्टकट से पढ़ाता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मेरी जो ट्रिक्स एंड टिप्स है बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बच्चों ने बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट दिया। गाइस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, ये रियलिटी कि आपको ये टारगेट करना है। सो जब आप 4 महीने ये जब आप चीजें करते हो, राइट, आने वाले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर यहाँ पे एडवांस लेवल की पढ़ाई करना। एडवांस कौन सा? एडवांस आरसी करो, मॉडर्न मैथ्स करो, नंबर सिस्टम करो, बाइनोमियल थ्योरम के डीआई करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के डीआई करो, 5-6 वैरायटी, 5-6 लेवल के डीआईएलआर के सेट करो, फिर अपने आप को इंप्रूव करो। मॉक्स का जहां तक सवाल है, ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला जो रेंज है, इसमें आपको सिर्फ टॉपिक वाइज मॉक देने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। हर एक टॉपिक को तगड़ा बनाना है। टॉपिक अच्छा तो बेटा सेक्शन अच्छा, सेक्शनल अच्छा तो बेटा तुम्हारा फुल लेंथ मॉक अच्छा। तो आप जुलाई के बाद अगस्त महीने से, फिर जुलाई से आप सेक्शनल दो, अगस्त में आप सेक्शनल दो, कोई लोड नहीं। बट यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मॉक्स देना
ज़रूरी है। फिर हम आपको लेके चलेंगे चैलेंजर लेवल पे। मेरे ख्याल से वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट जो चैलेंजर लेवल कराता है। सर चैलेंजर लेवल का मतलब क्या है? देख भाई मेरे, एक चीज़ याद रखना, कोई भी एग्जाम 3 लेवल में आती है। एक होता है बेसिक, ईजी, मीडियम, टफ लेवल। बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स बेसिक और एडवांस पढ़ा के छोड़ देते हैं, ये गलती है। बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो कैट में बहुत बार बच्चे क्रैक नहीं कर पाते। वो ऐसा क्वेश्चन लेके बैठते हैं पेपर में जो क्रैकेबल ही नहीं है, या फिर क्रैकेबल है पर 10 मिनट लेगा। इमेजिन कर, 40 मिनट का तेरा क्वांट्स है, 40 मिनट का वर्बल है, 40 मिनट का डीएलआर है, उसमें से अगर एक सेट या एक क्वेश्चन पे अगर तू 10 से 15 मिनट देगा तो आगे पेपर क्या लिखेगा? ये वो क्वेश्चन होते हैं जो गूगली होते हैं, ये ट्रैप होता है, ये जानबूझ के पेपर सेटर आपके पेपर में डालता है सो दैट आप उसको अवॉइड करो और आपका डिसीजन मेकिंग कितना सॉलिड है ये उसको पता चले। यार ये मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो हम चैलेंजर लेवल इसलिए कराते हैं बिकॉज हम बच्चों को ये दिखाते हैं कि ऐसे अगर क्वेश्चन आए ना बेटा, छोड़ देने का, इसको देखने का भी नहीं, ये चैलेंजर लेवल है, छोड़ दो उसको, करो भी मत बिकॉज वो ट्रैप है, राइट। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है जहाँ तक वर्बल, क्वांट्स और डीआरआर का सवाल है। गाइस आई होप ये आपको समझ में आ रहा है पढ़ाई कैसे करी जाती है। आगे चलेंगे, एक पढ़ाई का मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताता हूँ। कोई भी टॉपिक उठा क्वांट्स का, कोई भी चीज़ करो वर्बल में, कोई भी चीज़ करो आप डीएलआर में, कंसेप्ट पे खेलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यू नो व्हाट, पैरा जंबल, पैरा समरी जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी मैं कंसेप्ट पे ही पढ़ाता हूँ, राइट। आप आगे आगे चलेंगे, थोड़ा टाइप देखो, सब टाइप देखो। यार बच्चों को ना ये लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का तो टॉपिक है, पर बच्चे ये नहीं जान पाते कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितने टाइप्स आते हैं, कितने सब टाइप आते हैं। तो आपको टाइप और सब टाइप पे बहुत ज़्यादा काम करना है। आपको एग्जाम्पल, सॉल्ड एग्जाम्पल और हमारे हैंडआउट्स लगाने ही लगाने हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। गाइस हम हर साल नए हैंडआउट्स बनाते हैं, जो कैट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है उसको नजर में रख के हम हैंडआउट्स बनाते हैं। आई एम नॉट किडिंग, अगर आप हमारा हैंडआउट्स भी फुल रन कर लोगे आपके 90% लेवल कहीं नहीं है। आप अगर हमारा हैंडआउट्स भी ठीक ठाक से कर लोगे आपके 90% लेवल कहीं नहीं गए। अरिथमेटिक हम 7 से 8 बार कराते हैं, उसमें हम 6 से 7 बार नई हैंडआउट्स लगाते हैं। अलजेब्रा हम 6 से 7 बार कराते हैं, हम 5 से 6 बार नई हैंडआउट्स आपको देते हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन अगर आप बार बार लगातार करोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया उसका ये अप्रोच होगा सॉल्व करने का, बात खत्म, राइट। आपको लेक्चर रिवाइज करना बहुत जरूरी है। डैशबोर्ड पे बहुत ज़्यादा सेशंस हम करते हैं। यार लास्ट ईयर के बारे में बात करूँ तो हमने 600 घंटे की कोचिंग करी है बच्चों को। एक टॉपर बोलता है जो प्रांशु है हमारा 2019 का जो टॉपर है प्रांशु, वो कहता है कि सर 300 घंटा अगर कोई बच्चा पढ़ता है वो 99 आराम से ला सकता है। हमने 600 घंटा पढ़ाया, हमने वर्बल राउंड अबाउट 150 घंटा पढ़ाया, क्वांट्स हमने 300 तक पढ़ाया, और हमने डीएलआर के राउंड अबाउट 540 सेट्स करवाए हैं। ये इतनी 8 से 9 महीने की जो बैच होती है, और हमारे जो ऑल इन वन बैच है उसके बच्चे अभी भी हमारे साथ सीमैट और सीईटी के लिए पढ़ रहे हैं। सो गाइस ये चीज़ होती है, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने, हम आपको 9000 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक देंगे। जितने क्वेश्चंस लगाने भाई उतने क्वेश्चंस लगा, योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। सो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई है, कुछ वीडियोस बाद में करूंगा जहाँ पे डिटेल्ड मैनर में बात करेंगे। सो गाइस यहाँ पे एक ओवरऑल टारगेट क्या होगा कि सर ने बोला है 4 महीने में बेसिक उड़ाना है, 4 महीने में टॉपिक्स पे ध्यान देना है, 4 महीने टॉपिक्स वाइज टेस्ट करनी है। जो वर्बल का पार्ट बोला वो कवर करो, डीएलआर का पार्ट जो बोला वो कवर करो, क्वांट्स का जो पार्ट बोला मैंने वो कवर करो। यू शुड बी 90 से लेके 95% एल के आप रेंज में आओगे। आप 90 से लेकर 95% एल की रेंज में आओगे। आगे जाके आपको ऐड ऑन करना है। यहाँ से हमका टारगेट होगा कि मैं 99 कैसे फोड़ूं। मान लो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा छुट्टी ले लिया, बीमार हो गए, फंक्शन वगैरह हो गया, और अगर आप स्लो लर्नर हो, आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में थोड़ा सा और मेहनत करके उस एरिया को आप कवर कर सकते हो। तो एक छोटा बच्चा मतलब एक जो स्लो लर्नर है वो शायद से सितंबर में 90-95% एल के लिए तैयार हो जाएगा, पर होगा तो सही, राइट, बिकॉज आपके पास टाइम ज़्यादा है। फाइन, नाउ गाइस लेट्स मूव अहेड। What I wanted to tell you is, okay, so we have these 3 batches which we are launching. ये जितना भी मैंने आपको बताया, this is exactly how we will be training you in C2C. All in one batch हमारा एक मास्टर बैच है, मतलब बहुत मैसिव है। यहाँ पे कैट, जैट, मैट, एनमैथ, सीमैट, सीईटी सब में एग्जाम्स हम कराते हैं। आप इसको भी एनरोल करा सकते हो। हमारी एक एक्सेलरेटर बैच है, अगर आप रिपीटर हो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। 3 एग्जाम्स हम यहाँ पे कराते हैं। मास्टर्स में हम कैट प्लस नॉन कैट कराते हैं। सो कैट जैट आईएफटी के अलावा हम स्नैप, एनमैट, टेस्ट भी कराते हैं। इसके ऊपर राउंड अबाउट 40-50-60% की डिस्काउंट अभी चल रही है। यू गैस कैन लुक आउट फॉर एनरोलमेंट। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है आपको उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। आई एम लॉन्चिंग दिस बैच फ्रॉम दिस संडे, सो इफ यू वांट टू जॉइन अस यू कैन जॉइन अस। ये संडे को एक्चुअली हम लॉन्च कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इंट्रोडक्शन जो है वो संडे को है, इंडक्शन संडे को है, मंडे को आपकी लेक्चर होगी, और आने वाले 15-16 अप्रैल तक आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आप देखो कि ऑफरिंग्स, यार हम 6 दिन आपको पढ़ाएंगे, डेली बेसिस पे 2 घंटा आपको देना है। 1-1.5 घंटे की लेक्चर में यार कुछ होता नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यार मैं कहूँगा कि कम से कम 2 घंटा आपको देना है। एक वीक में अगर आप देखोगे आपकी 12 घंटे की कोचिंग हो ही रही है, राइट। एक दिन आपको फ्री मिलेगा, आप वहाँ पे चिल मारो, चीज़ों को रिवाइज करो, जो भी डैशबोर्ड पे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है।
प्लस आप एक दिन में आपकी प्रोफाइल वगैरह पे भी काम कर सकते हो। फाइन, सो कम से कम 2 घंटे मुझे चाहिए आपसे, एंड बाद में आप 2-3 घंटा भी अगर आप पढ़ोगे डेली बेसिस पे, कोई लोड नहीं है। फाइन, आपके लाइव लेक्चर चलेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये अभी है मई या जून में से आप देखोगे 7 डेज की आपकी कोचिंग लगने वाली है। तीनों लेवल हम कवर करेंगे। डेली हैंडआउट्स एंड असाइनमेंट्स आपको मिलने वाले हैं। आपके असाइनमेंट्स आपके मॉक के पोर्टल में होंगे। आपका टॉपिक कवर हो गया, आपको जाके वहाँ पे असाइनमेंट करनी है। जितने भी आने वाले आगे के वर्कशॉप है, जो भी हमारे फेमस वर्कशॉप है, DILR हो गया, वर्बल हो गया, क्वांट्स हो गया, इन सब का आपको एक्सेस मिलेगा। ठीक है, हमारे पास जो कैट के जो मॉक्स है, दे आर एक्चुअली रिकॉर्डेड बाय द 99%। तो एक जो टॉपर है वो एक पेपर कैसे अटेम्प्ट करता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। वी आर गिविंग यू सॉल्यूशंस आल्सो। जो हमारी जो मॉक टेस्ट है वो नेशनल लेवल टेस्ट है, आपको नेशनल लेवल पे रैंकिंग मिलती है। ये बड़ी कूल चीज़ है एक्चुअली। इसमें बहुत ज़्यादा हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना चालू करा है इस साल से। इसकी एक अलग से वीडियो आएगी, लेकिन वाउच फॉर दैट। फाइन, GDPI सपोर्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। यहाँ पे क्लोज टू 1500 बच्चे लोगों ने यहाँ पे इस बार कन्वर्ट करा है। अगर आप देखोगे हमारे पास SP Jain के लिए 44 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 28 बच्चों ने SP Jain कन्वर्ट करा है इस साल। सो गाइस, जहाँ तक ये सवाल है एक बैच का जो हमने प्रोग्राम स्ट्रक्चर करा है, जिस तरीके से चीज़ें चलती है, इट इज एक्चुअली गोना हेल्प यू टू क्रैक कैट। आगे चलेंगे, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है यार, इस पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है। मैं हर वीक में आपके साथ मिलता हूँ, आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ, थोड़ा आपको मोटिवेट करता हूँ, आपको गेयरअप करता हूँ कैट के लिए, बट कुछ बकवास नहीं, आपको सच बताते हैं। एंड आपको एक टारगेट दिया जाता है कि भाई तू इतना कर एंड यू विल बी सॉर्टेड। ऑल्सो यू विल बी हैविंग मेंटरशिप सेशंस विद द कैट टॉपर्स। वी हेल्प यू ऑन MBA स्पेशलाइजेशन कौन सा आपको चूज करना है। अभी जितने भी बच्चों के कॉल्स है ना, दे आर टॉकिंग टू मी अबाउट कि सर ये कॉलेज मिला है, क्या स्पेशलाइजेशन करूँ, फाइनेंस करूँ, मार्केटिंग करूँ, सो एंड सो फोर्थ। करियर गाइडेंस इज देयर, प्रोफाइल बिल्डिंग गाइडेंस इज ऑल्सो देयर। कौन सी एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए सूटेबल है, करना है कि 30 देनी है, नहीं देनी है, CMAT देना है, CT देना है, ऑल दैट सब वी विल टेक केयर ऑफ, एंड एग्जाम का स्ट्रैटेजी वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ। सो गाइस, ओवरऑल अगर आप देखोगे आपके पास 8 महीने हैं, आप एक अच्छा खासा चीज़ कर सकते हो, अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हो, आप एक टॉप 10 टॉप 20 बी स्कूल के लिए टारगेट कर सकते हो। आई एम लॉन्चिंग माई बैच फ्रॉम दिस वीकेंड। If you are interested, you can talk to my counselors, you can get some more information from them, you can talk about scholarships also, you can tell them your profile, you can talk about the programs that you want to join in. But guys, I am really excited to teach you, train you, because यार मेरा हर साल का ना वो एक पर्पस होता है कि यार मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ कैट की इंडस्ट्री में, जहाँ पे बच्चों को मैं एक रियलिटी चेक दूँ और बच्चों को बताऊँ कि भाई तू मेहनत कर, एवरी ब्लडी थिंग इज पॉसिबल। और आने वाली वीडियोज में आप और ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरीज देखोगे। अब किसी भी क्लास के साथ हो, आप मेरी वीडियोस देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जिसकी वजह से आपको आपके पढ़ाई में फायदा होगा। अगर आप शेड्यूल के साथ हो तो वेल एंड गुड, तो कोई टेंशन नहीं, मिलके फोड़ेंगे कैट। बट यस, एटलीस्ट शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, टेल देम कि यार ये चीजें करो, आपको हेल्प करेगी। इसमें मोटिवेशन भी है और रियलिटी भी है। सो मोटिवेशन प्लस रियलिटी इज गोना गिव यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से मेहनत करना, 8 महीने में कैट क्रैक करना है, हमें टारगेट करना है IIMS ओनली। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।